हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडेक्स ट्रेडिंग। तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कर सकता है एंड क्या हमारा ट्रेड सेटअप रहना चाहिए, क्या निफ्टी यहाँ से घूमेगा, क्या निफ्टी और ऊपर जाएगा। सबसे बड़ा सवाल तो आजकल यही चल रहा है। ठीक है, चीज़ों को समझते हैं। आपके सामने पहले मैं लगाना चाहूँगा मंथली चार्ट, जहाँ पे हम देख रहे थे कि ये एक ब्रेकआउट था। ठीक है, मैं चीज़ों को सिर्फ मार्किंग करते जाता हूँ। ये ऑल टाइम हाई था हमारा पिछला, ओके, उसका ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ एंड अब एक प्रॉपर ब्रेकआउट की तरह चीज़ें चल रही है, ऐसा बोल सकते हैं। बिल्कुल, है ना, मतलब क्लियर दिख रहा है। बट यहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी कि ये इतना बड़ा कंसोलिडेशन था। हम सिर्फ पहले मार्किंग कर लेते हैं। लोगों को पहले यहाँ पे एक फेक ट्रैप दिखा के नीचे लेके आ गए, मगर अगर हम यहाँ से हार्मोनिक प्लॉट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये टारगेट अचीव होते हुए दिखे हैं। ठीक है, चीज़ों को एक एक करके रीड करेंगे। आज मैं आपको विदाउट बायस्ड होके हम चार्ट को रीड करने का कोशिश करेंगे कि चार्ट को आखिर कहना क्या है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक लगाते हैं तो ऑलमोस्ट 0.618 के वहाँ से उसने पुल बैक लिया था। अब इसका जो रेसिप्रोकल वैल्यू आता है 0.618 के सामने, जो हमारा टारगेट बनता है, वो एक्चुअली तो 20,160 ही बनता है, 0.618। तो जैसे ही इसने 18,864 के ऊपर गया तो ये हमारा टारगेट ओपन हो गया, बट ये भी तो अचीव हो गया कंप्लीटली। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, नया लेग काउंट करना पड़ेगा, स्विंग लेग जो हम बोलते हैं। तो उसके लिए यहाँ से आ गए, 0.382 का वैल्यू है। अब 0.382 के वैल्यूज़ में रेसिप्रोकल 2.4 एंड 2.618, ये दो वैल्यूज़ आते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हम इस वाले हार्मोनिक को मानते हैं तो हमारे पास में दो लेवल निकल के आते हैं। 0.618 दैट इज़ 22,462 एंड दूसरा आता है 2.4 का लेवल, जो कहीं ना कहीं 21,939 के आसपास में दिख रहा है। ठीक है, तो हम आज के बाद एक और चीज़, जो हमारा प्रीवियस बी पॉइंट है, उसको भी मार्किंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, सिंपल एंड स्वीट में मैं अगर आपको बताऊं तो आने वाले टाइम के लिए जो हमारा बी पॉइंट एक्टिव हुआ है, अब ये बी पॉइंट क्या है आपको यहाँ से कुछ समझेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके के टारगेट्स हैं, बट फर्स्ट कैंडल ब्रेकआउट हो सकता है नेक्स्ट मंथ में टारगेट भी हिट हो जाए। टारगेट हिट होने के लिए हमारे पास में कितना परसेंटेज का डाउन अपसाइड में है कैलकुलेट करते हैं तो ये 2.69% है। दिस इज़ 5.72%, 1100 पॉइंट्स। और नीचे अगर रीटेस्ट का बात करते हैं तो सेम मिलर है 5.72%, 1100, ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट्स। तो हम एकदम मिडल पे खड़े हैं अभी। ठीक है, हमने रीटेस्ट की बात कहाँ से निकली, जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और रीटेस्ट हो गया। तो ये पूरा कंसोलिडेशन में चीज़ें चली गई थी। अब सर पे हमारे इलेक्शन है, 2024 में इलेक्शन का माहौल चालू हो जाएगा बेसिकली, राइट। तो उसमें हमें पता है कि ये हमारा पूरा रेंज रहने वाला है आने वाले 3 से 4 महीनों के लिए, 22,000 से 20,222। अब बहुत लोगों को सवाल आएगा कि इतनी बड़ी रेंज में क्या करें और क्या नहीं करें। तो ये रेंज सिर्फ हमको माइंड में रखनी है, अब उसको प्ले कैसे करना है, कौन सी तरफ जाना है, उसके लिए हमें टाइम फ्रेम दोबारा स्विच करना पड़ेगा और हम आ जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 7 ग्रीन कैंडल्स बनी थी, और उसके बाद एक काइंड ऑफ डोजी कैंडल जैसा हम लोग इसको ले सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक गैप दिख रहा है 20,300 पे और 20,622 पे। 622 पे गैप कैसा दिख रहा है, यहाँ से ओपन हुई, ऊपर गई, फिर ये प्रॉपर रीटेस्ट नहीं आया, वो आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखेगा वो गैप एग्जैक्टली। ठीक है, RSI भी एकदम टॉप आउट जाके, ठीक है,
पिछली हिस्ट्री में काफ़ी टाइम से ये RSI गया नहीं था, लेकिन अब नेक्स्ट RSI का टारगेट हो जाएगा 80 पे। जब लास्ट टाइम यहाँ 80 पे गया था तो यहाँ से कंटिन्यूसली फॉल आया था, और ये वाला जो फॉल है वो कहीं ना कहीं 5% का 6% का फॉल था। ठीक है, अगर हम टॉप से फॉल काउंट करेंगे तो ये 10% का हो जाता है, बट इस वाले एरिया से काउंट करते हैं 21,962 से, तो भी ये 7% का फॉल है। ठीक है, उसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, बट पहले चीज़ों को ये समझना है कि RSI ब्रेकआउट दिया, अब रीटेस्ट करने आ रहा है। अब रीटेस्ट करने आ रहा है तो हम देख रहे हैं कि पुराना एक और छोटा मोटा ब्रेकआउट यहाँ पे था। हो सकता है RSI यहाँ तक रीटेस्ट करने आ जाए, फिर भाग के ऊपर जाए, एक ट्रैप बना के, राइट, कि टॉप लग गया, अब यहाँ से पूरा मार्केट नीचे आ जाएगा। एक सिर्फ चांसेस हैं, उस बेस पे हम लोग ट्रेडिंग कैसे प्लान करेंगे, हम स्विच कर लेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब क्या है, यहाँ से हमने उल्टा फिब यूज़ करना है। पहले हम टॉप टू बॉटम टू टॉप यूज़ कर रहे थे, अब टॉप टू बॉटम फिब लेवल हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0.618 के ऊपर तो गया, बट क्लोजिंग नहीं दे पाया। अब यहाँ से सारा कन्फ्यूजन और खेल दोनों शुरू हो जाता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम टॉप बॉटम से लेकर टॉप पे ये लगाते हैं तो 21,150 एक सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा, ये डबल माइंडेड है। बट अगर हम करंट अप ट्रेंड की बात करें, उसमें ये डेंट तो लगा है। ठीक है, इतना तो हमें पता है कि ये 1, 2, 3, 4 दिन में एक ही कैंडल का काम ख़त्म कर दिया था। अब यहाँ से एक स्वाभाविक सी बात है कि RSI को दोबारा एक बार 60 या 50 पे तो आना ही पड़ेगा। तो इस केस में हमारे पास में जो पहला टारगेट निकलता है वो तकरीबन यहाँ तक निकलेगा, 20,711 तक का। ये टारगेट कब एक्टिव होगा, जब हम 21,231 के नीचे आ जाएंगे। उसके बाद फर्स्ट टारगेट अगेन हमारा बन जाएगा 21,074। ये लेवल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बायर्स ने एक बार गैप अप दिखा के बाइंग किया था, वो गैप अप ख़त्म हो गया। हमने फिब लेवल दोबारा से यूज़ करनी है, 0.618 का टारगेट भी पुशअप करना है, क्योंकि वही रेसिप्रोकल वैल्यू आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग 20,711 तक तो दिख रहे हैं। ठीक है, अगर निफ्टी अब इसके ऊपर सस्टेन नहीं करती है तो किसके ऊपर, 390 के ऊपर। जैसे ही 390 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगी तो समझ जाना 21,900 एंड 22,400 के लिए जाने के चांसेस हैं। कब, जब डेली क्लोज इसके ऊपर मिले और उसके बाद प्राइस उसके ऊपर ट्रेड करने लगे। जैसे यहाँ पे क्लोज मिला, प्राइस ट्रेड करने लगा, बहुत बढ़िया। नाउ हमें सेल कब करना है, उसके लिए हमें टाइम फ्रेम और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, 1 आवर का। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर गई, स्विंग बनाया, फिर ऊपर गई, तो ये जो स्विंग लो है 192, अब ये है तो काफ़ी दूर, लेकिन हम सेल कर सकते हैं 290 के नीचे। हम क्लोज हुए 332 पे, 290 के नीचे हम लोग सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट 210, यहाँ से हमको देखना पड़ेगा कि निफ्टी क्या कर रही है। अगर नीचे आती रहेगी तो 21,074 सेकेंड टारगेट रहेगा। जैसे वो ब्रेक हो जाएगा तो हम सीधा 20,711 तक तो मिनिमम जाने चाहिए। यहाँ से एक बार साइड हो जाएंगे, फिर अगर 600 ब्रेक कर देता है तो हम लोग फर्दर सेल ऑफ के लिए जाने को कोशिश करेंगे। बट इतने अभी के लिए आपके लिए इतना टारगेट इनफ है। तो हमें क्या सीखने मिला, 290 के नीचे हम नेगेटिव हो जाएंगे, 210 पहला टारगेट बनेगा। कंटिन्यू में जाता है, ट्रेंड कंटिन्यू रखता है तो हम 21,074 की तरफ बढ़ते चलेंगे। लेकिन अगर प्राइस इस रेंज में अटक गया तो कोशिश करेंगे कॉल पुट दोनों सेल कर लेवें और 1-2 दिन इसी रेंज में बाजार खेलता रहे। हो सकता है एक फेक दिखा के फिर ऊपर आके बाद में नीचे आए, तो वेट कर जाना, कुछ ऐसा प्राइस एक्शन मिले हायर हाई या एम पैटर्न जैसा, तब वहाँ पे दबा के सेल करना तो थोड़ा आपको इजी पड़ेगा। बाइंग के लिए मैं हाल फिलहाल
इमीडिएट मॉर्निंग टाइम में तो सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन आफ्टरनून टाइम में अगर हम 390 और 420 के बीच के ऊपर निकल जाते हैं, ये पॉइंट, एक सेकेंड, किसी भी समय में हम 405 के ऊपर ट्रेड करने लगते हैं तो बायस थोड़ा हमारा पॉजिटिव उस केस में हो जाना चाहिए। बट फर्स्ट हाफ में कुछ नहीं करना है, जो भी ट्रेंड डिसाइड होगा वो कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ की तरफ थोड़ा सा वेट करेंगे। क्यों ऐसे? क्योंकि लॉजिक सिंपल है, 3 दिन बाद मार्केट ओपन होने वाला है, तो उसमें बायर सेलर दोनों के सुबह सुबह भागदौड़ चालू रहेगी, उसमें अपना कुछ काम नहीं बनता है भाई। हाँ, स्कैल्प करना है, छोटा मोटा ट्रेड दिख रहा है ले लो, 30-40% मिल गया, ख़त्म कर दो। बट जो ट्रेंड वाला ट्रेड अगर चाहिए तो वो फिर सेकेंड हाफ में ही आपको मिलेगा। चलिए बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। ये हमारा बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है, ठीक है। कुछ प्रायर स्टडी करके रखे थे तो वो चल रहा है। यहाँ से रिजेक्शन तो हमको मिला है। 44,491 एक लेवल ऑलरेडी मार्क थी। देखिए अब इस वाले पैटर्न में तो ऑब्वियसली एक डर हमेशा बना रहेगा कि कभी ना कभी तो सेल ऑफ हमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पे कुछ खास नहीं, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी थोड़ी सी ज़्यादा नेगेटिव है। वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास में बैंक निफ्टी थोड़ी सी ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है, कंपेयर टू निफ्टी। तो हो सकता है बैंक निफ्टी ये गैप फिल करने। अब बात तो ऑब्वियस है कि ये हफ्ते आ जाएगी तो सबके लिए शॉक हो जाएगा। तो यही तो काम है मार्केट का, कि सबको शॉक देने का काम है ना। तो उसके हिसाब से अगर हम निफ्टी को कंपेयर करें और बैंक निफ्टी के बारे में सोचें तो वो चीज़ थोड़ी सी हमारे लिए गलत हो जाएगी। लेकिन दोनों में हमने देखा कि दोनों को रीटेस्ट अगर करना है तो दोनों में आप देखो परसेंटेज वाइज ऑलमोस्ट सेम है, 5.27 एंड 5.17%। तो उसके हिसाब से अगर हम परसेंटेज वाइज की बात करते हैं तो निफ्टी का रीटेस्ट हो जाएगा, बैंक निफ्टी का गैप फिल हो जाएगा फॉर फर्दर अपसाइड रैली, ठीक है। तो चीज़ें ध्यान पे रखना, ये सिर्फ एक हिंट दिया है, हम इस चीज़ को अभी आगे लेके चलेंगे। लेवल्स बहुत बड़ी बड़ी निकल रही है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर हम RSI देखते हैं ऊपर जाके नीचे आ चुका है, अब कोशिश करेगा RSI कि ये 60 के नीचे चला जाए कम्प्लीटली, एंड यहाँ पे एक ऐसा आर्क बन जाएगा, फिर इस केस में कुछ ऐसा आर्क बन जाएगा जिसमें 3 दिन में हम यहाँ तक ऐसे पहुँचने तो चाहिए। 2-3 टारगेट्स हैं, ओके, जो बैंक निफ्टी दिखा रही है, हम उसी की बात कर रहे हैं। दूसरे भी सिनेरियोज हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सिनेरियो डिस्कस होगा। बट प्रेशर तो यहाँ पे दिख रहा है, प्रेशर दिख रहा है। उसके बाद में एक चीज़ क्या दिख रही है कि यहाँ पे से प्राइस ने सस्टेन करने की कोशिश करी थी, इस वाले जोन में नीचे आया, ऊपर भी ले आया, बट इमीडिएट वेरी नेक्स्ट डे दोबारा नीचे भी आ गए। अब नीचे आ गए तो एक जाहिर सी बात है, रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करता है, बट ओरिजिनल सपोर्ट हमेशा ओरिजिनल ही होता है। तो मिनिमम हम लोग 46,400 तक का तो बैंक निफ्टी में एक डाउनफॉल देखने को आना चाहिए, सिर्फ इस बेस पे कि सपोर्ट तो आखिर सपोर्ट है, रेजिस्टेंस तो एक ब्रेकआउट ट्रेड का बहाना है कि यहाँ से ऊपर गया, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, अब वो सपोर्ट काम करेगा। बट नहीं, सपोर्ट इज़ ऑलवेज सपोर्ट, रेजिस्टेंस इज़ ऑलवेज रेजिस्टेंस। इस चीज़ को आपने हमेशा दिमाग में बिठा के रखना ही रखना है। तो उसके हिसाब से ये वाली कैंडल में जो स्ट्रेंथ थी वो यहाँ पे आके ख़त्म हो गई। तो जाहिर सी बात है, यहाँ के जो बायर्स हैं वो यहाँ पे अभी डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। कौन सी एरिया? 47,300 का दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट 315। जैसे ही बैंक निफ्टी इसके नीचे आती है, क्लियर कट विदिन 3 to 15 डेज। देखो टाइम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मार्केट अगर साइडवेज हो गया तो वो मेरे भी हाथ में नहीं है, बट
उसके बाद हमको 1000 पॉइंट का फॉल पहला, दूसरा 1000 पॉइंट, ये तीसरा वाला थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया। बट ये 2000 पॉइंट तो आपको इजीली मिल सकते हैं 47,315 के नीचे। टाइम फ्रेम स्विच कर लेते हैं 1 घंटे का, और हम चेक करेंगे जो हमने लेवल मार्किंग किया है वो कैसा प्ले आउट हो रहा है। 315 का लेवल देखिए परफेक्ट है, 315 से ही बाइंग आ रही है, 2-3 बार सेल ऑफ भी यहीं से आया था। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं तो वेरी गुड कंसोलिडेशन, तो लेवल तो बढ़िया है अपना, आसपास ये हाई था। ठीक है, तो हमको क्लियर 3-4 चीज़ें बैंक निफ्टी में दिख रही है। पहला 642 के ऊपर ही थोड़ा स्ट्रेंथ दिखेगा, वरना यहाँ से नीचे आ सकती है 315। ये पूरा एक रेंज बैंक निफ्टी खेल सकती है। एक सेकेंड, हाँ सॉरी, ये पूरा एक उसमें एक जोक था मेरे, सॉरी में आपको समझा तो ठीक, नहीं समझा तो भी ठीक। ये पूरा एक रेंज है, रेंज शिफ्ट होने का वेट करेंगे तो बेहतर, वरना इस रेंज में आपको पता है यहाँ पे आता है तो सेल करो, यहाँ से नीचे नहीं जाता दिख रहा है तो बाइंग कर लेने की, सिंपल एज दैट। बट अगर रेंज ब्रेक हो जाती है तो हमारे पास में नीचे पे सपोर्ट कुछ नहीं है सिवाय 45,671 के। ठीक है, बीच में एक सपोर्ट जो हमने बात किया था 46,300 400 पे, ये एक रहेगा, उसके बाद में कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो 315 के नीचे व्यू थोड़ा बेरिश, 642 के ऊपर व्यू थोड़ा बुलिश। बीच की लाइन सिर्फ एक हिंट देने के लिए है कि प्राइस कहाँ जा रही है। रेंज में खेलोगे तो वेट करना टॉप टू बॉटम आने देने का, रेंज ब्रेकआउट का खेल खेल रहे हो तो प्रॉपर रीटेस्ट और एंट्री का वेट कर लेना। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो डू शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब तो सब कर ही दो। थैंक यू सो मच।